हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग में मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है बैलेंस्ड फिगर। जैसे आप देख रहे हैं रेफरेंस में इसने एक वेट उठाया हुआ है, तो बॉडी का जो स्कल्टन है यानी कि इसका जेस्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, फोर्स कर रहा है, उस तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सिंपल पहले फेस ड्रॉ किया है, उसके बाद आपने टॉर्सो जैसे इस साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लेग्स यहाँ से यहाँ तक, राइट, और एक लेग हल्की सी आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ पहले ताकि आपको चीज़ें समझ में आए ऐसे, और यहाँ से ये बैलेंस होती हुई पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि जो वेट है उसका दोनों पैरों के ऊपर है, इसलिए उसने एक स्टेप आगे रखा हुआ है, हल्का सा एक पीछे है, और जो हेड टू टो जो बैलेंस है फिगर का वो बन रहा है, जो वेट है इसका वो टॉर्सो के ऊपर आ रहा है ज़्यादा, तो इसलिए इस तरीके से इसका बैलेंस बन रहा है, राइट। तो पहले एक सिंपल लाइन से बनाना है आपने, कोशिश करनी है कि इस तरीके से ड्रॉ करना है, और उसके बाद ये हल्के फुल्के फोल्ड लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो पूरा फोर्स यहाँ पे आ रहा है, इसका वेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पैर यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि स्टैंडिंग फिगर किस तरीके से बन रही है, मतलब फिगर का जो स्टैंड है वो किस तरीके से बन रहा है। ऊपर से कहीं पे भी कितना भी वेट है, किस साइड है, उस चीज़ को ये मैनेज करते हैं। जो नीचे हम पैर बनाते हैं यानी कि स्टैंड बनाते हैं इनका, तो वहाँ से पता चलता है हमें कि बैलेंस जो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक तरफ आपको ज़्यादा, सपोज करो मैं सीधी सीधी फिगर बनाऊँगा तो वेट उठाया हुआ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने वेट कितना उठाया हुआ है। अभी आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं वो काफ़ी हैवी लग रहे होंगे कि उसका फोर्स लग रहा है, बॉडी झुकी हुई है, ठीक है। उनके पैरों की जो पोजीशन है वो किस तरीके से मूव कर रही है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी होती है। अगर हम कोई पानी की बाल्टी उठाते हैं तो हम एक तरफ से उठाते हैं लेकिन सीधा खड़ा नहीं होते, हमें झुकना पड़ता है एक साइड, ठीक है। बाल्टी की तरफ हमें खींचना पड़ता है, और जो एक बाजू है अगर उस बाजू में आपने नहीं कोई वेट उठाया हुआ तो आपको काफ़ी झुकना पड़ता है। अगर आप दोनों हाथों में बाल्टियाँ उठा के पानी की और खड़े होते हैं तो आप स्टैंडिंग फिगर में यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, राइट। तो ये तरीका है एक चीज़ को समझने का। अगर आप फोर्स वाली फिगर्स बना रहे हैं, ऐसे वेट वाली बना रहे हैं, बैलेंस्ड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा, एक ऑब्जर्वेशन लगानी होगी कि इस तरीके से अगर कोई वेट उठाता है तो उसकी बॉडी की मूवमेंट कैसे है। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आपको समझ में आए चीज़ें। जैसे वेट है तो यहाँ पे टॉर्सो के ऊपर कुछ आ रहा है, हाथों के ऊपर काफ़ी वेट होगा क्योंकि इसने हाथों से उठाया हुआ है, राइट। तो पैरों की जो मूवमेंट है तो उसको मैनेज किया हुआ है, अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। अगर आप कोई भी आप वेट उठाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो अपने आप मूवमेंट में आ जाती है, वो अपने आप झुक जाती है, बैलेंस हो जाती है, राइट। तो ये एक सिंपल तरीका है चीज़ों को कैप्चर करने का, समझने का। इसको हम और सिंपल फॉर्म ले सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने अगर ये चीज़ समझ में डायरेक्ट नहीं आ रही तो आप एक फेस लीजिए, इस तरीके से लाइन लीजिए, एक स्टिक फिगर जो होती है उसको मैनेज कीजिए, राइट। वहाँ से आपको पता चल जाता है। जैसे टॉर्सो की जगह पे आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, राइट। नीचे वाला लेग्स वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आप लेग्स को देखिए किस तरीके से मूव कर रही हैं, पीछे की तरफ जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है, यानी एक बैलेंस्ड जो स्कल्टन है या स्टिक फिगर है आप उसको पहले बना सकते हैं। एक अच्छा जेस्चर आ जाता है, उसके बाद आप बॉडी की ड्राइंग बना सकते हैं। तो एक जैसे ये है, मैंने रेफरेंस लिया एक सिंपल, इसका जो बॉडी का झुकाव है चलते हुए है, और इसने जो वेट उठाया वो कम है, यानी कि मैंने दोनों में फ़र्क समझाने की कोशिश की है कि दोनों फिगर्स में अंतर यही है, डिफरेंस यही है कि दोनों को वेट को देखें आप, पहले वाले वेट ज़्यादा उठा रहा था, ठीक है, इसलिए बॉडी की पूरी मूवमेंट जो है पूरी झुकी हुई थी, राइट। इसने कम वेट उठाया तो बॉडी की मूवमेंट जो है हल्की सी झुकी हुई है। तो पहले ऐसे ही स्टिक फिगर से आप ऐसे फॉर्म बना के देखें कि आपको पता चल जाता है कि बीच का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन रहा है बॉडी का, राइट। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे सिंपल एक फेस ले लिया, आपको फीचर्स या फिर करैक्टर ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक फॉर्म को लीजिए फेस की, और जो भी हम बनाते हैं करैक्टर में, और धीरे धीरे उस चीज़ को फिर से मैनेज करना है उसी स्टिक फिगर को फॉलो करते हुए। जैसे आपने स्टिक फिगर बनाई है वैसे ही ये टॉर्सो
क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, आपको उसकी बॉडी की शेप कम नज़र आ रही होगी या फिर उसके जो पहनने का या चलने का तरीका है वो कम पता चल रहा होगा। लेकिन जो आपने स्टिक फिगर ड्रॉ की है वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि फिगर किस तरीके से मूव कर रही है, राइट। उसके कपड़ों को बाद में बनाते हैं हम, पहले हम जैसे न्यूड स्टडी है तो उसकी ड्राइंग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल लाइन से ड्रॉ करते हैं पहले, जैसे मैंने ये एक फॉर्म बना ली है, राइट। तो यहाँ तक हो गया इसका पैर, और यहाँ पे शूज़ नीचे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाती है। अब आप देखेंगे ज़्यादा झुकी हुई फिगर नहीं है, वहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी झुकी हुई, जितना उसने वेट उठाया हुआ है फिगर उतनी ही झुकी हुई है। यानी कि उसके हाथों के जो कैरी करने का तरीका है उसने कस के पकड़ा है, 2 4 5 जितना भी किलोग्राम उसने उठाया हुआ है तो उतनी ही बॉडी की मूवमेंट है, राइट। तो चलते हुए है तो ऑब्वियसली स्टेप आगे पीछे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। शूज़ की फॉर्म, ठीक है, फोल्ड वगैरह इन चीज़ों में आपने फंसना नहीं है। आपको जब भी आप फोर्स वाली फिगर्स बना रहे हैं, बैलेंस वाली फिगर बना रहे हैं, तो वहाँ पे फोकस आपका बैलेंस पे होना चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो करैक्टर्स पे ध्यान देते हैं हम। अगर आपकी फिगर ड्राइंग सीख रहे हैं तो आपको फिगर ड्राइंग के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हाथ हैं, पैर हैं, कितनी मूवमेंट है इनकी, राइट। तो वो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी स्टडी का पार्ट आप कर रहे हैं आप उसी तरीके से उसको ड्रॉ कीजिए, तो आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आती है, राइट। जैसे मैं ये स्टडी कर रहा हूँ अपने लिए भी, और मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सिंपल तरीके से एक फिगर ड्रॉ ही कर रहा हूँ, लेकिन ना उसकी मूवमेंट है हल्की सी, जैसे ये पॉइंट हो गए, ठीक है, बाजू है, यहाँ पे उसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है क्योंकि उसने कुछ पहना हुआ है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे जॉइंट भी आता है, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से आएगी। इन चीज़ों को आप अगर कपड़े बनाते रहेंगे तो आपको बॉडी की जो लाइनिंग है अंदर, हमारी बॉडी की शेप जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी, आपकी ड्राइंग गलत होती जा रही है। लेकिन आपकी जो फॉलो करने का तरीका है वो आपका स्टिक फिगर या फिर एक फॉर्म जैसे ड्राइंग बनाते हैं उसको फॉलो करके आपने ये चीज़ें करनी है, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, स्केचिंग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।